नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की इस खबर को गौर से देखिए। ये खबर हमारे मध्य प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी है। उन्हें ठगने की एक ऐसी प्लानिंग है जो सरकारी स्तर पर हो रही है, जो मध्य प्रदेश मंत्रालय में बैठ के की जा रही है। चौंक जाएंगे आप। और उसके कागज है मेरे पास ये कागज हाथ में है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने जब इस मुद्दे पर बोलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी संगठन और केंद्र सरकार ने उनके मुंह पर भी ताला लगा दिया है। हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुंह बंद कराया गया है। ये है मेरे पास कागज और आप जरा गौर से सुनिए मामला क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में लंबे समय से अमानक फर्टिलाइजर और अमानक कीटनाशक दवाएं दी जा रही हैं और इसे लेके शिवराज जी ने, यदि आप इंटरनेट पर जाएंगे, गूगल करेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने बेहद आपत्ति की थी। दरअसल पिछले साल अगस्त सितंबर में ये सूचनाएं आई थी कि सोयाबीन की फसल इसलिए जल गई कि कीटनाशक बेहद घटिया था या फर्टिलाइजर अमानक था। तो शिवराज जी ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन बाद में पता चला कि पार्टी ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की और शिवराज जी ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया, बिल्कुल ताला लगा लिया। आप देखिए, सारी चीजें गूगल पर डली मिल जाएगी आपको। कई जगह से मुझे शिकायत आई, यहाँ तो ये दवाई डली है एचपीएन कंपनी की, और भी कई जगह किसानों ने शिकायत की कि नीदानाशक दवाई डालने से उनकी फसलें जल के बर्बाद हो गई, जैसे ये सोयाबीन मैं यहां देख रहा हूं। अब ये किसान के साथ अन्याय है, धोखा है। आमतौर पर किसान बेचारा शिकायत करके रह जाता है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस तरह का अन्याय सहन नहीं करेंगे। इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं बाकी किसानों से भी अपील करता हूं जिनकी फसल खराब हुई हो, वो हमारे पास शिकायत भेजें। केवल विदिशा की नहीं, मैं पूरे देश के किसानों से कह रहा हूं, अगर कहीं कोई फसल खराब हुई है दवाई डालने से, तो मैं तो आपका सेवक हूं। आप मेरे पास शिकायत करें और उन शिकायतों के बाद वो शिकायत सच्ची है तो पूरी जांच होगी और संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आज मैं जो बात बता रहा हूं वो बेहद चिंताजनक बात है। दरअसल एक कंपनी का नाम मैं आज बताने जा रहा हूं और ये दस्तावेजों के साथ। ये कंपनी अमानक कीटनाशक और फर्टिलाइजर बनाने के लिए कुख्यात है, लेकिन हमें बताया गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के परिवार से संपर्क है। इस कंपनी का रिश्तेदारी होगी, दोस्ती यारी होगी या मित्रता होगी। तो अब मध्य प्रदेश में ये कहते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को अलाउ किया है, हाँ इसके प्रोडक्शन अमानक हैं, लेकिन फिर भी हम इसे बहाल कर रहे हैं क्योंकि ऊपर से निर्देश है। यह है चिट्ठी मेरे हाथ, मध्य प्रदेश कृषि विभाग की चिट्ठी, जिसमें इस कंपनी को मध्य प्रदेश में बहाल किया गया है। पहले प्रतिबंध था, इसको ब्लैकलिस्टेड किया था और इसमें लिखा गया है कि हाँ इनकी जो प्रोडक्शन है, इनके बनाए हुए जो उत्पाद है वो अमानक हैं, फिर भी हम अलाउ कर रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि ऊपर से संकेत है। अब मैं आपको और बताता हूं। दरअसल ये जो चिट्ठी लिखी गई है, ये चिट्ठी लिखी गई है 4 फरवरी 2026 को। इस पर साइन है संयुक्त संचालक किसान कल्याण कृषि विभाग भोपाल। दरअसल ये जो कंपनी है इसका नाम है एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और इसका लाइसेंस नंबर, ये राजस्थान की कंपनी है और इसका लाइसेंस क्रमांक है L38, L120 एवं L210। राजस्थान की दोनों इकाइयों को
राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त 2025 को निलंबित कर दिया था इसका लाइसेंस। क्यों? क्योंकि ये अमानक दवाइयां बना रहे थे, घटिया दवाइयां, मतलब कीटनाशक दवाइयां और फर्टिलाइजर। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये कंपनी तो भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की, परिचित की कंपनी है, और ऊपर से जैसे ही डंडा आया तो राजस्थान सरकार ने मात्र 35 दिन में, यानी कि 24 सितंबर 2025 को इस कंपनी को के लाइसेंस बहाल कर दिए और बहाल करके सूचना भी दे दी सबको। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 सितंबर को इसे ब्लैकलिस्टेड किया था। मैंने अभी बताया कि आप नेट पे जाके देखिए, गूगल करिए कि शिवराज सिंह चौहान ने हल्ला मचा दिया था कि हमारी फसल खराब हो रही है, फसल जल रही है, नकली दवाइयां डाल दी गई हैं। शिवराज जी कृषि मंत्री थे। लेकिन मुझे पता चला कि दिल्ली से ऐसा सख्त आदेश आया, शिवराज जी ने ऐसे रख ली उंगली। अब इस मुद्दे पे नहीं बोलूंगा, देख लो आप उठा के, गूगल पे एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि शिवराज जब पहले बोले तो 4 सितंबर को इस कंपनी को बैन कर दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार क्या लिख रही है अपने बहाली आदेश में, इसे पढ़िए, ये स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा देखिए आप। प्रदेश में विभिन्न जिलों के द्वारा मेसर्स एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के कीटनाशी क्लोरोपिरोन इथाइल 25% WP के नमूने लिए जाकर केंद्रीय कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला फरीदाबाद को विश्लेषण हेतु प्रेषित किए गए। विश्लेषण रिपोर्ट में के अनुसार 5 जिलों के नमूने अमानक पाए गए, घटिया पाए गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार का यह पत्र चीख चीख के बोल रहा है। उसके अगले पैरा पढ़िए आप। निर्देशानुसार, यानी इनके ऊपर वाले जो निर्देश आए हैं, ये साफ साफ लिख रहे हैं कृषि विभाग के अधिकारी, हमने कुछ नहीं किया है, हमें तो ऊपर से निर्देश अनुसार मेसर्स एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के पुनः नमूने लेकर, यानी नमूने के ऊपर अब कुछ अच्छे नमूने दे दिए होंगे उन्होंने, केंद्रीय कीटनाशक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला फरीदाबाद को विश्लेषण हेतु भेजे गए। कब भेजे कोई तारीख नहीं है। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार क्लोरोपिरोन इथाइल 25% WP के 2 नमूने एवं इमेजाइट पर 10% SL का एक नमूना अमानक स्तर का पाया गया। मतलब अभी भी ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो स्तर का नहीं है, घटिया है। प्रकरण की वस्तुस्थिति से शासन को अवगत कराया गया। कृषि विभाग कह रहा है कि हमने शासन को अवगत कराया। शासन से अनुमोदन उपरांत, यानी इसके बाद भी शासन ने कहा नहीं बहाल करिए इसको, आप ऊपर से डंडा था। शासन से अनुमोदन उपरांत मेसर्स एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत उत्तर को समाधान कारक मान लिया गया। वो जगह नहीं हमारा सही है, मेडिकल की रिपोर्ट, लेबोरेटरी की रिपोर्ट एक तरफ और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री ने एक चिट्ठी दे दी, उसको समाधान कारक मानते हुए क्लोरोमिनोल इथाइल 25% WP एवं इमेजाइथाइपर 10% SL को छोड़कर अन्य कीटनाशकों का विक्रय एवं भंडारक प्रतिबंधित आदेश दिनांक 4/9/25 को बहाल किया जाता है। ये कंपनी जो फर्जी बनाने के लिए जानी जाती है, अमानक, घटिया, उस कंपनी के लिए आखिर मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने मध्य प्रदेश में लाल कारपेट क्यों बिछाया है? मैं सवाल पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को अब खुद लड़नी पड़ेगी लड़ाई। सरकार पूरी तरह से कंपनियों के साथ हो गई है। आपको घटिया दवाइयां बेची जा रही हैं, फसल बर्बाद की जा रही है, लेकिन सरकार के अधिकारियों को या तो आप बीजेपी के शामिल हो जाइए, बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बन जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। घटिया से घटिया बेचिए। और बड़ी बात मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से अपने चैनल पर कह रहा हूं, इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो किसान पुत्र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे।
लेकिन अब जांच का विषय है कि उनके मुंह पे ताला किसने लगाया, अब उनके मुंह पे पट्टी क्यों बंधी है, अब क्या वो किसान पुत्र नहीं है, क्या वो मामा और नाना नहीं है, क्या वो अपनी कुर्सी बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं शिवराज जी आपसे भी पूछ रहा हूं, ये ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है, और ये बड़ा शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा किसान उपयोग करते हैं, और ये कितना शर्मनाक है आज के लिए, ये बस मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, क्लियर खबर बना रहा हूं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है, ये सब कुछ समझ लो आप कहां से हो रहा है, इस सब कुछ दिल्ली के आदेश पे हो रहा है। ऐसी कंपनियों के लिए यदि आप दरवाजे खोलेंगे तो हमारे किसानों की फसल का क्या होगा। आप तो कहते हो कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, आप तो उनकी फसल को जलाने पर तुले हुए हो, फसल को बुझाने पर तुले हुए हो। ये जो आदेश आज का निकला है, बेहद दुख क्षोभ के साथ मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जरा से भी आपको किसानों के प्रति हमदर्दी है तो ऐसी कंपनियों को बैन करिए, और हमेशा के लिए बैन करिए। पहले लाइसेंस निरस्त किया, 35 दिन में आपने लाइसेंस कर दिया, उसके बाद भी तमाम सारे प्रयोगशालाओं में इसकी वो कराई गई, नमूने भेजे गए, वहाँ भी अमानक पाया जा रहा है, फिर भी कौन सा दबाव है जो आप इनको बहाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई जज अपने आदेश में लिख दे कि ये जो अपराधी कटघरे में खड़ा है इसने अपराध बहुत किए हैं, लेकिन हम इसको सजा मुक्त करते हैं। बिल्कुल वैसा ही आदेश ये मध्य प्रदेश कृषि विभाग का है। मैं बहुत दुखी होकर ये प्रोग्राम बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अब किसानों को इस कंपनी के बारे में खुद निर्णय लेना चाहिए। इसके प्रोडक्ट आपको अपने खेतों में उपयोग करना है या नहीं करना, ये निर्णय आप करिए। हाँ, इस कंपनी के लोग यदि अपना कोई पक्ष रखना चाहें तो मुझे भेजें, मैं उनका पक्ष रखने को भी तैयार हूं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए।